सो आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर ऑफ अ पार्टनर। ऑलमोस्ट पार्टनरशिप के एंड पे हमने पार्टनरशिप शुरू करी, हमने रेशो बदली, हमने पार्टनर को एडमिट भी किया, हमने पार्टनर को रिटायर भी किया, और बहुत दुख के साथ मुझे आज कहना पड़ रहा है कि आज पार्टनर की डेथ हो रही है। ठीक है, तो जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो हमें पढ़ना है कि उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। देखो, अगर देखा जाए तो इफेक्ट क्या रिटायरमेंट जैसा ही नहीं है। डेथ ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या है कि एक पार्टनर ने फर्म को छोड़ दिया है, अपनी इच्छा से नहीं छोड़ दिया है, उस भगवान की इच्छा से छोड़ा, लेकिन छोड़ तो दिया है, मतलब एक पार्टनर जा तो रहा है। रिटायरमेंट भी यही था, रिटायरमेंट में भी एक पार्टनर फर्म को छोड़ रहा था, लेकिन वहां वो अपनी इच्छा से छोड़ रहा था। तो इफेक्ट बिल्कुल सेम रहेगा। जो जो चीजें आपने रिटायरमेंट में पढ़ी, बिल्कुल वही सारी चीजें आपको डेथ में भी देखने को मिलेंगी। कुछ एक आध केस बस आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा, अदरवाइज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है, क्योंकि वहां पर भी एक पार्टनर जा रहा है फर्म से, यहां से भी एक पार्टनर जा रहा है, बस इच्छा की बात है। वहां पर वॉलेंटरली जा रहा है, यहाँ इनवॉलेंटरली जा रहा है, क्योंकि यहाँ उसकी खुद की इच्छा नहीं है। अब जब एक पार्टनर फर्म को छोड़कर जा रहा है, मतलब डेथ ऑफ अ पार्टनर के टाइम पे, देखो रिटायरमेंट तो प्रेडिक्ट की जा सकती है। तो जो आपने रिटायरमेंट में पढ़ा, अब देखो रिटायरमेंट का टाइम एक फिक्स था, क्योंकि एक तो नोटिस दे देते हो, पहले तो पता होता है कि रिटायरमेंट कब होने वाली है। आपने जितने भी क्वेश्चंस किए होंगे, जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थे, उसमें रिटायरमेंट या तो साल के शुरुआत में हो रही है, या साल के एंड में हो रही है, या 6 महीने के बाद हो रही है। तो कैलकुलेशन करना कोई डिफिकल्ट नहीं था वहां पे हमारे पास। लेकिन डेथ कभी भी हो सकती है। भाई आपने साल शुरू किया, 10 दिन ही हुए थे, 10 दिन बाद डेथ हो गई। आपको अभी स्टार्ट किए हुए कुछ ही टाइम हुआ था, सपोज करो 6 महीने 15 दिन बाद डेथ हो गई। तो ऐसे में यहाँ पर जब आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना होगा, तो हो सकता है आपको डेज का कंसिडरेशन भी लेना पड़े, क्योंकि जितने टाइम तक वो हमारे फर्म में रहा, जितने टाइम तक उसने सर्वाइव किया एक फाइनेंशियल ईयर में, आप उसे उतने टाइम तक का ही पैसा दोगे। जहां पर भी हम टाइम कंसिडरेशंस देखते हैं जिन जिन कैलकुलेशंस में। ठीक है, तो भाई ज्यादा कुछ नया नहीं है। यहां पर भी डेथ के टाइम पर भी आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होंगी, यानी कि भाई न्यू रेशो कैलकुलेट करना, और क्या कैलकुलेट करेंगे आप यहाँ पे, गेनिंग रेशो। ठीक है, यहां पर भी आप रीवैल्यूएशन करेंगे, यहां पर भी आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस को एडजस्ट करेंगे, यहां पर भी आप अकाउंटिंग फॉर गुडविल करेंगे, यानी कि यहां पर भी गुडविल को एडजस्ट किया जाएगा, यहां पर भी आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे। ठीक है, अब देखो रिटायरमेंट के टाइम पे जब कोई एक पार्टनर जाता है तो वो क्या क्या चीजें लेकर जाता है, अपनी कैपिटल का बैलेंस है, दुआएं। रिटायरमेंट के टाइम पे क्या क्या लेके जाता है वो, अपनी कैपिटल का बैलेंस लेके जाएगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस में उसका जो भी शेयर होगा वो लेकर जाएगा, अपनी गुडविल लेकर जाएगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस बेयर करके जाएगा, वो सब चीजें करेगा। तो डेथ के टाइम पे भी तो यही सब चीजें देनी है हमने। तो रिटायरिंग पार्टनर में जो एक पार्टनर जाता है, वो उसका पैसा या तो हम उसे तुरंत पे कर देते हैं या उसके लोन में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन एक डेथ हुए पार्टनर की, जिसको हम यहाँ पे डिसीज्ड पार्टनर कहते हैं, उसका पैसा उसे कैसे देंगे? ऐसे तो नहीं कहेंगे भाई उठ के पहले अपना पैसा लेके जा। क्या करोगे आप, क्या कहेंगे? उसके एग्जीक्यूटर को पैसा दिया जाता है, यानी कि जो उसका नॉमिनी है, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, हम उसे उसका पैसा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो सारा पैसा किसको ट्रांसफर किया जाएगा, उसके एग्जीक्यूटर को। ठीक है, तो हम आज नंबर 1 करते हैं। देखो, ओम राम शांति। सो पार्टनर के नाम है ओम, राम और शांति। ठीक है, और शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस 1/2, 2/5 और 1/10 में। फाइंड द न्यू रेशो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इफ शांति डाइज। देखो किस पार्टनर की डेथ हुई है, शांति की। शांति को शांति मिल गई है। ठीक है, सेम कर लें, ये रेशो बना लें। यहाँ पे रेशो क्या बनेगी आपकी, 5:4:1। ठीक है, अब शांति की डेथ हुई है, तो शांति की जो शेयर था, शांति की जो रेशो थी वो हटा दो। जो बची हुई रेशो है क्या है आपकी, न्यू रेशो, और यही आपकी क्या है, गेनिंग रेशो। यही तो सीखा था हमने रिटायरमेंट में भी, सेम है। आगे चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। शिव, मोहन और हरि। शिव, मोहन, हरि वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 5:5:4। मोहन डाइड। अब यहां पर किस पार्टनर की डेथ हुई है, ये जो मिडिल वाला पार्टनर है हमारा मोहन, उसकी डेथ हुई है। एंड हिज शेयर वर टेकन इक्वली बाय शिव एंड हरि।
इसका शेयर दोनों पार्टनर्स इक्वली लेंगे। देखो जब किसी पार्टनर की डेथ होगी तो उसका शेयर वो छोड़कर जाएगा, तो किसी ना किसी को फायदा होने वाला है। तो इन्होंने यहाँ पे कहा है कि रिमेनिंग पार्टनर्स दोनों को फायदा होने वाला है इक्वली। तो हम यहाँ पर कैसे, मोहन शेयर टेकन बाय शिव। अब देखो मोहन का शेयर है कितना, 5/14। अगर आप इसको इक्वली डिवाइड करोगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट मीन्स कितना है वो पार्ट, 5/28। तो शिव का ऑलरेडी शेयर कितना है, अगर मोहन का शेयर शिव ले रहा है तो क्या करेंगे, मोहन का शेयर ऑलरेडी कितना है हमारे पास, मोहन का शेयर है 5/14 इंटू 1/2 करोगे तो कितना ले रहा है वो, 5/28। लाइकवाइज मोहन शेयर टेकन बाय हरि, सेम यही काम करोगे। तो शिव का न्यू शेयर क्या है, 5/14 प्लस 5/28, एलसीएम आया 28। अब यहां पर आ गया आपका 10 + 5 यानी कि कितना शेयर आ गया, 15/28। इसी तरीके से आप निकालोगे हरीज न्यू शेयर 5, अच्छा हरी का शेयर कितना है हमारे पास, 4/14, कितना ले लिया उसने, 5/28। अगेन एलसीएम आया आपका 28, 8 + 5 ये कितना आ गया, 13/28। तो न्यू रेशो कितनी निकल कर आई आपकी, 15:13। क्लियर। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि गेनिंग रेशो कितनी है तो कितनी बताएंगे आप, तो 1:1। मोहन का शेयर इक्वली ले रहे थे तो ठीक है, तो गेनिंग रेशो कितनी आ गई हमारी, 1:1। क्लियर।